तो गाइस, अगर आप सीएसपी संचालक हैं, एईपीएस संचालक हैं और आप ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं और आप अपने ग्राहकों को बैंकिंग से रिलेटेड सेवाएं प्रदान करते हैं, एईपीएस सेवा प्रदान करते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो आपके एईपीएस आईडी यानी कि रिटेलर आईडी से ही रिलेटेड होने वाला है। अभी हाल ही में करीबन 4 से 5 दिनों के अंदर में हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का मल्टीपल कंपनियों का एईपीएस आईडी डिसेबल किया गया है, डीएक्टिवेट किया गया है, जिसके वजह से हमारे सीएसपी संचालक काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर वन टाइम यहां पर डीएक्टिवेट कर दिया जा रहा है तो उसे दोबारा से एक्टिवेट करने में काफी ज्यादा पापड़ बेलना पड़ रहा है सीएसपी संचालकों को। और बता दें कि अगर वन टाइम सीएसपी आईडी अगर डीएक्टिवेट कर दी जाती है तो आप लोगों को दोबारा से कंप्लीट केवाईसी वगैरह कराना पड़ता है, सीपीवी कराना पड़ता है, ठीक है, तब आप लोग का जो कि एईपीएस आईडी दोबारा से चालू होता है। अब ऐसे में अगर आपके पास जो है कि कंपनी का अगर मान लीजिए आईडी है और आप उसे रन कर रहे हैं और अगर वो डिसेबल कर दिया जाता है तो ऐसे में आप लोग का डबल नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर डे बाय डे जो भी आपका रिवेन्यू जनरेट होगा, जो भी आप लोग कमा रहे होंगे, वो भी पैसा बर्बाद होगा और साथ में आपका एईपीएस आईडी वो अलग से डिसेबल हो जाएगा। तो बेसिकली अपडेट क्या है एईपीएस आईडी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, फिलहाल अभी 4 से 5 दिनों के अंदर में हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों का जो रिटेलर आईडी था, एईपीएस आईडी था, उसे डायरेक्टली डीएक्टिवेट कर दिया गया है, डिसेबल किया गया है। और यहाँ पर जो आईडी डीएक्टिवेट की गई है, किसी स्पेशल एक कंपनी की आईडी डीएक्टिवेट नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल कंपनियों के मल्टीपल रिटेलर आईडी को डीएक्टिवेट किया गया है। और यहाँ पर डीएक्टिवेट करने का जो तरीका है वो भी बड़ा कैजुअल तरीका है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा अपने रिटेलर आईडी को डिसेबल नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर एनपीसीआई के द्वारा जो है कि डिसेबल किया गया है, जिसकी वजह से सीएसपी संचालक का न ही डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प कर पा रहे हैं, न ही इवन कंपनी हेल्प कर पा रही है। यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी ना तो डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी सीएसपी संचालक का हेल्प नहीं कर पा रहा है, दोबारा से आईडी को एक्टिवेट नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। अगर एक्टिवेट हो भी रहा है तो उसमें काफी ज्यादा समय लग रहा है। तो ऐसे में अभी 2025 के अपडेट में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं, काफी सारी चीजें जो है कि जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी आप लोग को एईपीएस से रिलेटेड गाइडलाइन दिए गए थे, तो आप लोगों के लिए यही बेहतर रहेगा कि आप लोग गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइन वगैरह आप लोग को दी जाती है, जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है, उसका सख्ती से आप लोग पालन करें, जिससे कि आपका जो एईपीएस आईडी है सुरक्षित रहे, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रॉब्लम न आए। अब बेसिकली यहाँ पर जो 4 से 5 दिनों के अंदर में हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का रिटेलर आईडी डीएक्टिवेट किया गया है, डिसेबल किया गया है। तो वो क्यों डिसेबल किया गया है, क्यों डीएक्टिवेट किया गया है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डीएक्टिवेट करने का मात्र 2 ही रीजन है। यहाँ पर 2 ही रीजन की वजह से यहाँ पर जो सीएसपी आईडी है उसे डीएक्टिवेट किया गया है, डिसेबल किया गया है। पहला रीजन ये है कि लोकेशन जो है कि मैच ना करना। अब देखिए, लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर लोकेशन मिसमैच होता है तो ऐसे में कंपनी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस एईपीएस आईडी के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है या फिर किसी स्कैम तरह का जो है कि एक्टिविटी की जा रही है, जिसकी वजह से एईपीएस आईडी को डिसेबल कर दिया जाता है। तो आप लोग इसका एक विशेष ध्यान रखें कि आपने जिस लोकेशन पर यानी कि जिस पॉइंट पर आपने जो है कि सीएसपी आईडी लिया हुआ है, जिस पॉइंट का आपने जो है कि फोटो वगैरह खिंचवाया हुआ है आईडी लेते समय, ठीक है, उस लोकेशन पर ही आप लोग सीएसपी को रन करें, ठीक है। उस लोकेशन से मान लीजिए थोड़ा मोड़ा 100-200 मीटर 500 मीटर हो सकता है आगे पीछे, लेकिन हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक करते क्या है कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जा करके जो है कि अपना सीएसपी रन कर रहे हैं। तो ऐसे में लोकेशन की वजह से आपका जो है कि सीएसपी आईडी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है। हालांकि इससे पहले भी हम लोग के पास कई तरह के जो है कि संकेत आते हैं कि आईडी जो है कि डिसेबल कर दिया जाएगा, जैसे कि लोकेशन का इशू आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कि लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करके यूज करते हैं। हम लोग उस मैसेज को या फिर उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं जिसमें लोकेशन से रिलेटेड हम लोगों के पास नोटिस आता है, ठीक है। तो ऐसी नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो आप लोग विशेष ध्यान दें कि जिस लोकेशन पर आपने जो है कि अपना सीएसपी जो है कि ओपन करवाया है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाया है, मैपिंग करवाया है, उस लोकेशन पर ही आप लोग अपना सीएसपी रन करें। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है, और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यानी कि दिशा निर्देशांक जो होता है, अगर उस पॉइंट से अगर आप ज्यादा डिफरेंस में जाकर के सीएसपी रन करेंगे तो तुरंत सिस्टम ये बोल देगा कि ये सही लोकेशन नहीं है और आपका जो एईपीएस आईडी है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि हमारे काफी सारे सीएसपी संचालक अपना मल्टीपल जो कि आईडी ले चुके हैं, मल्टीपल कंपनियों का सीएसपी आईडी ले चुके हैं। और सीएसपी संचालक करते क्या है कि जो कि सीएसपी आईडी लेने के बाद लगभग 90 दिन, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना उस आईडी को ओपन तक नहीं करते हैं।
इवन ट्रांजैक्शन करना तो बात छोड़िए, आईडी को ओपन तक नहीं करते हैं। अब ऐसे में डायरेक्टली जब सीएसपी संचालक के मोबाइल पर मैसेज आता है कि ये जो आईडी है इसे डिसेबल कर दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तब सीएसपी संचालक को पता चलता है कि हमने ये क्या किया। पैसे लगा करके हमने आईडी लिए, काफी ज्यादा मेहनत हमने किया, लेकिन हुआ क्या, आईडी को क्यों डिसेबल कर दिया गया। तो देखिए हर एक चीज का एक रूल होता है। अभी एईपीएस में रूल ये है कि अगर आप किसी भी एईपीएस आईडी को अगर 90 दिन तक किसी भी प्रकार का उसमें ट्रांजैक्शन अगर आप ना करें तो वो एईपीएस आईडी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग 90 दिन के अंदर में कभी भी कम से कम 10 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का या एक आध रिचार्ज ही कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग को अपने एईपीएस आईडी में एक्टिविटी करनी है। अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो जो आपका एईपीएस आईडी है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा। तो देखिए यही दो रीजन थे जिसकी वजह से आपका एईपीएस आईडी डिसेबल हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है, और इसके बारे में हमारे बहुत कम सीएसपी संचालकों को जानकारी है। ठीक है, तो आप लोग अपने सीएसपी को बचाए रखिए। प्लस जिन सीएसपी संचालकों का आईडी डिसेबल हो चुका है, आप लोग जो है कि कंपनी के कस्टमर केयर में कांटेक्ट कीजिए, वहीं से आप लोग का सॉल्यूशन मिलेगा। वहीं से आप लोग के पास डिस्ट्रीब्यूटर का कोई व्यक्ति आएगा जो कि आपका सीपीबी करके जो है कि आपका आईडी को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर आप जो है कि किसी और लोकेशन पर जाकर के अगर अपना जो है कि सीएसपी रन करना चाहते हैं तो आप उस लोकेशन पर जाकर के सीपीबी कराएं, तभी आप लोग का वो मान्य होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।